अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सितार। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं जो मैंने लास्ट वीडियो डाउनलोड की अपलोड की थी, उसमें मुझे कुछ कमेंट्स मिले हैं इंजीनियरिंग वर्कशॉप की तरफ से, जो जिसके इंजन के बारे में मैंने बात की थी। वर्कशॉप वाले क्या फ्रॉड करते हैं हमारे साथ और हम स्मॉल बिजनेस मैन वालों को कैसे लूट रहे हैं ये लोग। तो उसमें खैर मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा इंजीनियरिंग वर्कशॉप वालों का, लेकिन मैं उनके कमेंट्स बताता हूँ क्या लिखा हुआ। उसमें कमेंट्स में लिखा है, मुझे रिप्लाई ये आया जी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट लूट रही है, आप अगर इस कारोबार में आओगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कैसे लूटा जाता है, कैसे ये क्या। अच्छा, मतलब मान गए ये लोग, हम लोग गवर्नमेंट, वो तो डाल गवर्नमेंट पे दिया है, लेकिन ये लोग मान गए ये वो इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, हम लूट रहे हैं। ठीक है, अब आप देखें लोहा है 110 रुपये पर केजी, चलें 120 रुपये पर केजी लगा लें। अब एक मैं आपको बताता हूँ, एक आप कह लें ये ग्रेडर जो मशीन है, ठीक है, ये बनता है, ये उस पर लगता है लोहा, आप कर लें चले भी 60 केजी लोहा लगता है, ठीक है, 60 केजी लोहा लगता है, मतलब ये 7,500, अब 7,500 का लोहा लगा लें टोटल उस पर, मजदूरी डाल के, सब मजदूरी वगैरह हर चीज़ डाल के वो 10,000 कर लें। अब रह गए पीछे मोटर वाली बात, ठीक है, मोटर कर लें 10,000 रुपये की, है जैसे वो जो मोटर लगाते हैं वो आती तो कम पैसों की, 10,000 की लगा लें, 10 और 10 20, ठीक है, और ये ले 20, चलो और कर कुछ नहीं तो 20 कर लें, 25 कर लें, वो देते हैं 45,000 की, मतलब 50%, मतलब 100% ये लोग प्रॉफिट उससे कमाते हैं। ठीक है, ये हो गई। अब सुनते जाएं, वो कहते हैं गवर्नमेंट क्या लूट रही है, वो तो आपको लोहा दे रही है 110 रुपये पर केजी, ठीक है, आगे लूट तो आप लोग रहे हो, नाम तो गवर्नमेंट का यूज़ कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि आप लोग इस काम में तो आपको पता चल जाए कैसे। आप देखें, मैंने पूरी कैलकुलेशन के साथ बताई है, अगर मेरी कैलकुलेशन रॉन्ग तो मुझे बताओ ना जरा भी, हाँ भी इसमें आप ये गलत कह रहे हैं, लोहा 110 रुपये के जी नहीं है, 250 रुपये पर के जी है लोहा है, तो ठीक है, तो मुझे बताया ना, ये जो हम बताए ना, ये जो मोटर हम लोग सिंगल फेज मोटर लगा रहे हैं मशीनरी में, ये 50,000 की है, ये 10-20 हज़ार 10-15 हज़ार की नहीं है, ये 50,000 की है, पता चले ना, फिर तो पता लगता है मेरी कैलकुलेशन गलत है। ठीक है, अब इन लोगों को तकलीफ़ हो रही है, अब इनको एक्सपोज किया जा रहा है ना इन लोगों को, तो तकलीफ़ तो होगी, ज़ाहिर है उनका बिज़नेस में प्रॉब्लम आएगा। और दूसरी बात, आप कभी भी देखें ये लोग, आप जाएंगे उनके वर्कशॉप्स पे, ये जैसे उन्होंने की क्लासेस खोली हुई है, हम क्लासेस दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, अच्छा, आप वहाँ पे आपको ये लोग कभी भी ये लोग नहीं बताएंगे बिज़नेस क्लासेस दे रहे हैं जी, हम न्यू बिज़नेस वालों को हम आइडिया दे रहे हैं, उसमें कभी भी आपको वो ऐसा आइडिया नहीं देंगे कि जो आप वहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाते हैं, वो आपको कभी नहीं कहेंगे आप जनरल स्टोर बना लो, कभी नहीं कहेंगे। ठीक है, हमेशा वो आपको वही आइटम बताएंगे, ठीक है, वही चीज़ बताएंगे जो मशीनरी वो लोग बना रहे होंगे, सर्फ वाली होगी मशीनरी होगी, ये चप्पल बना लो जूतों वाली मशीनरी होगी, ठीक है, खाना कहेंगे आप बना लो, ठीक है, मतलब ये जो ऑयल निकालने वाली मशीन है, वो ऑयल निकालने वाला काम है वो कर लो, मतलब हर वो आइडिया आपको देंगे जो जिसकी हर मशीनरी वो लोग खुद बनाते हैं, उनके वर्कशॉप में बनती है। ठीक है, और दूसरी बात, ठीक है, ये होता है, फिर ये आइडिया बताते हैं जाके जी, किसी कहीं बाग में जाते हैं, कभी कहाँ जाके किसी शॉप वाले के पास, कभी चक्की वालों के पास जाके बस पूछते हैं जी कैसे आपने बनाया हो, वहाँ वीडियो बनाते हैं और आपको भी बिजनेस आइडियाज़ देते हैं, देखें जी आप लोग ये काम भी शुरू कर लें, ये का असल मज़ा तब है ना जब आप ये संडे टू संडे या फ्राइडे टू फ्राइडे क्लासेस लगा देते हैं लोगों को, वहाँ पे लोगों को बताएं, हाँ जी आप जनरल स्टोर खोल लें, अच्छा आप बाग का काम कर लें, अब अंगूरों का बाग बहुत प्रॉफिट है, इसमें बहुत प्रॉफिट है, मतलब वो चीज़ उस चीज़ उन मशीनरी से हट के जो उनके पास बनती हैं, आपको कोई मशवरा दें तो तब पता लगता है वो दिल से कितने साफ़ हैं। लेकिन वो कभी भी अपने पास बुला के आपको नहीं बताएंगे आप जनरल स्टोर खोलें, क्योंकि वो उससे आप उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको क्या फ़ायदा आपको बुला के, वो अपनी मतलब झूठ बोलेंगे आपको, अच्छा कारोबार बताएं जिससे उनको कोई फ़ायदा ना हो। तो इन लोगों ने ये तरीका बनाया हुआ है, मतलब ये कि हमको और आपको बताते हैं जी हाँ जी आप ये बिज़नेस शुरू कर लें, वो कर लें, लेकिन हमेशा वो बताएंगे जो उनके पास सब कुछ हो। ठीक है, और जो इसके अलावा जितने भी वीडियोस बनाएंगे बाहर जाकर किसी वर्कशॉप पे, किसी कारखाने पे, वो बनाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ लेने के लिए बना देंगे। ठीक है, और ये लोग आराम से व्यूज़ लेते हैं, वहाँ से पैसे, यूट्यूब से पैसे कमाते हैं, उधर से कमाते हैं, मतलब हर तरफ से लूटा कौन जा रहा है, कस्टमर। उसका काम चले ना चले, वो इतनी गलत कैलकुलेशन करके बताते हैं, ठीक है, इतने सबज बात दिखाते हैं, गलत बंदा कहता है हाँ यार वाकई यार मैं इतना तो कर सकता हूँ,
ये जब मार्केट में आता है तब उसको आइडिया होता है। जहाँ मैंने वो जो सर्फ कारखाना खोला है उसके साइड में पहले ही ऑलरेडी 10 कारखाने चल रहे हैं, तो कंपटीशन में गरीब आखिर काम करने के बाद 2 4 6 महीने बंद कर देता है। और सबसे अहम चीज़ अब वो उस गरीब ने कोई 2 लाख रुपए की पैकिंग मशीन खरीदी है ना, वो 6 मंथ बाद उनको वापस करेगा। और 6 मंथ में वो अब रोज़ तो पैकिंग मशीन नहीं चलती, पैकिंग मशीन अब वीक में 1 दिन या 2 दिन चलती है, ठीक है, चलो 3 दिन चलती है कर लो। और 6 मंथ में, ठीक है, अब एक महीने में 12 दिन चलती है, ये आपकी 12 दिन चलती है पैकिंग मशीन। 12 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ 72 डेज़, मतलब ये कि आप कर लें 2 महीने भी ऑलमोस्ट 2.5 महीने चलो कर रहे हैं, 2.5 महीने 6 मंथ में 2.5 महीने मशीन चली हुई, आप उनको वापस करेंगे वो हाफ। आप एहसान क्या करते हैं पता नहीं, मैंने जैसे सेल करनी, मेरा काम नहीं चल रहा, मैंने काम बंद कर दिया, मैंने मशीन नहीं सेल करनी, काइंडली आप सेल करवा दें। वो क्या कहते हैं, आप कितनी आप बोलेंगे मेरी मैंने 2 लाख की ली थी, प्लीज़ काइंडली आप 1,60,70 की भी करवा दें। वो आगे से वो कितना आसान बड़ा जवाब देते हैं। देखें जी, अगर आपकी 50% पे भी, यानी आप 2 लाख की ली आपने, अगर आपकी मशीनरी 1 लाख पे भी बिक जाए तो बड़ी गनीमत है। वाट डायलॉग, कितना आसान कर रहे हैं, देखा आपने आप पे। मतलब ये वो आपसे यही मशीनरी लेंगे, ज़ारा पे 6 मंथ कितनी मशीनें चल जाती है, उसी को टिक टाक करेंगे। आपका कम से 1 लाख, अब नहीं 2 लाख की आ रही, वो 1,60,70 की आराम से उनको बेच देंगे। यानी आपसे ली 80-90 हज़ार की, 1 लाख की, आगे दे दी 1.5 लाख की, 1,60,000 की, ठीक है, मतलब 60-70 रुपये उसमें से कमा लिया, ठीक है। ये नहीं कहेंगे हम लोग तो 10-20 हज़ार कमाने, चलो उस गरीब आदमी का भी पहले लॉस होगा, चलो उसका ना, ये चीज़ सोचनी नहीं है ना। ये तो हम पाकिस्तानों ने कसम खाई हुई है कि दूसरे के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, बस अपने पेट पे हाथ मारना है, हमें सब कुछ मिल जाए, दूसरे गरीब आदमी को कुछ ना मिले, जो इसका पहले लॉस हो चुका है, टाइम वेस्ट किया है, उसने अपने कारोबार में लॉस किया, मनी लॉस की, ठीक है, वो उसका सोचना ही नहीं है। इतने मतलब खुदगर्ज लोग हो चुके हैं पाकिस्तान में, 90% लोग जितने भी कारोबारी हजरात हैं वो इतने खुदगर्ज हो चुके हैं, आप पूछें मत, ठीक है। तो इसीलिए ये जो वर्कशॉप वाले हैं, जितने भी क्लासेस देते हैं, जो आपको बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं, सब ड्रामा होता है। और आपको सिर्फ उन्होंने अपनी मशीनें सेल करनी हो, जैसे भी आपको मीठी बातें करके, बड़े प्यार से बात करके, हैं जी, कहते हैं ना, जब मुझे इनसे कुछ चीज़ सेल करनी हो, ऐसे आपके सामने मीठी बातों से बात करें, जैसे पता कितनी पुरानी वाकफियत है। जब यही चीज़ मशीनरी जब इनको आप रिटर्न करेंगे तो वैसे बात करें जैसे आपको जानते ही नहीं है, कभी आपकी बात नहीं हुई इनसे, कहते हैं हो डेयर यू, कहते हैं आप, मतलब ये कि ऐसे करते, ऐसे आपको ट्रीट करेंगे। तो फिर लॉस किसका हुआ, वो मारा गया गरीब आदमी जिसने इनसे मशीनरी ली है, काम स्टार्ट किया, वो इस मशीनरी किसी और को सेल कर देंगे ये लोग। तो आप लोगों से गुजारिश है इन लोगों के धोखे में ना आए, ठीक है। ऐसा काम करें जिसमें आप घर बैठे आप आराम से पैसे कमा सकें। इसमें मैंने आइडियाज़ आपको बताए, बहुत हाँ, हज़ारों काम ऐसे हैं जो आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। वो आप मैंने भी वीडियो 1-2-3 ऐसे कामों की डाली है, ठीक है। आप स्पेयर पार्ट के काम है, मतलब वो ऐसे काम जिसमें लॉस नहीं है, ठीक है। आपको ये फिक्र नहीं है कि ये मेरा काम पता मेरी चीज़ वो अगला बंदा लेगा नहीं लेगा, वो मार्केट में सेल होगा नहीं, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिससे आप आराम से अपना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वो गरीब आदमी जो इनकी बातों मीठी बातों में आ जाते हैं, वर्कशॉप वालों की मीठी बातों में आ जाते हैं, ज़रा वो लॉस करेंगे, डेफिनेटली वो ज़रूर लॉस करेंगे। क्यों यार, उनकी बातों में जो आ गया, ठीक है, वो अपने आप को समझता है कि मैं मार्केट में छा गया। जब मार्केट में आता तब पता लगता है उससे उनके साथ क्या भाव बिकती है। तो मतलब ये है कि आप लोगों से ज़्यादा है कि इन लोगों की बातों में मत आएँ, ठीक है। आप अपना माइंड से हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से लोगों से मशवरा करके ऐसा काम करें जो उसमें लॉस ना हो, क्योंकि आपका लिमिटेड है, आपके पास वो इन्वेस्टमेंट होगी। और आप लॉस कर गए तो आप क्या करोगे, फिर बुरे हालात, फिर गुर्बत वाले मामलात, वो चीज़ें बहुत होती हैं। तो आप इन वर्कशॉप वालों से होशियार रहें और जितना हो सकता है इन्हें, जैसे हम लिखते हैं ना, वो मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है ये बच्चों के पाँव से दूर रखें, पहुंच से दूर रखें ये मेडिसिन। तो ऐसे ही अब आप ट्रेंड बनाएं यूट्यूब पे, गरीब आदमी या स्मॉल बिजनेसमैन को इन ऐसी वर्कशॉप वालों से दूर रखें, उनकी पहुंच से दूर रखें। तो ये बात है, हर कोई चाहता है कि मैं बिज़नेस करूं और पैसे कमाऊं, लेकिन ये लोग उन लोगों का नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और मुझे उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।